ओम साई राम। चलिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के हिस्सा बन सके, सुन सके, देख सके मेरी वीडियोस। एक्चुअली देखिए, आज जो वीडियो मैंने बनाई है वो है कि आखिर हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, किस लिए हमारे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे जीवन में। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुतों के मन में आते हैं। आज एक्चुअली क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। दस उसने मुझसे पूछा कि लाइफ बहुत अजीब से चल रही है और इतने कष्ट आखिर मेरे जीवन में क्यों हैं। तो जो मेरा डिस्कशन उसके साथ हुआ, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ कि क्या हम किसी भी विपरीत स्थिति में बाबा पर विश्वास रख पाते हैं। हम हमेशा देखिए बाबा को बोलते हैं ना कि आखिर हमारे जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आया, किस लिए आया, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो सुनिएगा थोड़ा सा समय लगाकर। देखिए, जब सिचुएशन आपके विपरीत चल रही हो, तब बाबा को कस के पकड़ो। उस टाइम पे ना बाबा पे पूरी तरह से ट्रस्ट रखो। जैसे हम छोटे होते हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के रखते हैं, तो खुद को कितना सुरक्षित समझते हैं। चाहे वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो, चाहे वहाँ भीड़ बहुत कम हो, लेकिन हमारा जो मतलब अंदर एक रहता है ना भाव, पूरा वही रहता है कि हम अपने माता पिता के साथ सुरक्षित हैं। कई बार ऐसा होता है सिचुएशंस, मम्मी पापा जब कोई फाइनेंशियली या किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं, हम बेफिक्र होते हैं, हमारे को कुछ भी नहीं पता होता। तो वही भाव हमें अपने मम्मी पापा वाला अपने बाबा के प्रति रखना चाहिए कि साईं बाबा जब हमारे साथ हैं, तो आज जरूर सिचुएशंस विपरीत जा रही हैं, वो समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो मेरे बाबा को कस के पकड़ना है। देखिएगा, आपके मन में एक शांति सी मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा आपके है और सर के ऊपर हाथ रख रहा है, कह रहा है घबरा मत। तो आपको ताकत मिलेगी उस टाइम पे। सेकेंड, बाबा अगर चाहते हैं तो कहते हैं ना, सिचुएशन को छोटा कर सकते हैं। किसी भी बड़ा पहाड़ जैसा अगर कोई चट्टान भी हो ना, तो उसको भी छोटा कर सकते हैं। देखो, कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे सामने अचानक आकर खड़े हो जाते हैं, जिसका हमें बिल्कुल ज्ञात भी नहीं होता। तो क्या करना है उस टाइम पर हमें अपने बाबा के प्रति विश्वास रखकर बाबा की ओर देखना है, कहना है बाबा कि आप तो बड़ी से बड़ी चीज़ को छोटा कर सकते हो। ठीक है, बड़ी चीज़ अगर आपके पास आती, कहते हैं ना, अगर एक कर्ज है, आपका 5,000 का कर्जा है और वो कोई मांगने के लिए उसी वक्त आ जाए और आपके पास नहीं है, और कोई ये कहे कि तो मुझे 100 रुपये करके हर महीने दे दे, ठीक है, उसमें भी बाबा 5,000 में भी आपका जो कर्ज है वो 2,000 का करा दे, 3,000 का आपका माफ़ करा दे, लेकिन 2,000 का कर्ज तो हमें देना ही पड़ता है। तो बाबा के प्रति एक विश्वास रखिए कि बाबा आपके लिए रेन कोट और कहीं ना कहीं छतरी का प्रबंध अवश्य कराएंगे, मदद कराएंगे। मतलब जो सिचुएशन चल रही है वो भयानक भी हो सकती है, लेकिन उससे बाबा आपकी हेल्प करके उस सिचुएशन को छोटा करेंगे। देखिए, क्या है, भक्त का विश्वास होना चाहिए अपने प्रभु की तरफ, अपने ईश्वर की तरफ, अपने गुरु की तरफ, कि जो सिचुएशन आज चल रही है वो बाबा मुझे बहुत डरा रही है, लेकिन मैं अपने साईं बाबा को उतने ही कस के पकड़ा हुआ हूँ। सेकंड, वो चीज़ ये दिखाती है कि वो बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन बाबा की तरफ देखकर बोलो बाबा आप तो हर चीज़ को छोटा कर सकते हो। जानता हूँ कि कोई ना कोई, या जानती हूँ कोई ना कोई कर्म है जो भोग रही हूँ और अचानक इन परिस्थितियों का सामना कर रही हूँ, लेकिन किस्मत वाली हूँ या किस्मत वाला हूँ कि कम से कम मुझे इस जीवन में आप मिले तो सही, आप मिले, आपका साथ मिला, तो अब ये सफ़र जो बहुत भयानक मुझे डराने वाला है, ये कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। और खुशी में और देखिए, तीसरी चीज़, खुशी में जितना शुक्रिया किया ना आपने, उस समय को याद करें कि बाबा ने आपको आज तक क्या क्या दिया, आपको कहाँ कहाँ बचाया। आपके अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। उस पॉजिटिव वाइब्स की ताकत से, जिस कमरे में आप अभी अंधेरे कमरे में बैठे हो, जहाँ कोई रोशनी नहीं दिख रही, अचानक ही आपको एक प्रकाश दिखाई देगा। तो क्या है, हमारी पॉजिटिव सोच वो बाबा के प्रति रखिए। देखिए, कर्म बहुत बड़े, मैं हमेशा बोलती हूँ, कर्म आप इस जीवन में भी करिए, चाहे बर्ड्स को खाना खिलाना हो, चाहे डॉगीज़ को दूध पिलाना हो। वो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि देखिए, उसमें कोई बहुत बड़ी लागत, बहुत बड़े पैसे नहीं लगने हैं आपके। आप छोटी सी चीज़ पे भी आप पुण्य कमा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा इस चीज़ पे बड़ा जोर देती हूँ कि आप कर्म करिए। देखिए, जब पूर्व जन्म के कर्म की पोटली या वो दरवाज़ा जब खुलता है और हमारे पास इस जीवन के कर्म भी किए हुए हों, तो हिसाब किताब देने में आसानी होती है। अब आपके पास अगर 10,000 रुपये पड़े हों और आपके पास कोई मांगने वाला आ रहा है 20,000 रुपये, लेकिन आप 10,000 देकर उसको भेज सकते हैं, ठीक है, एज अ एग्जाम्पल कि आपके पास कुछ पड़ा हुआ है। तो ये जो कर्म है पूर्व जन्म के, वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए आते हैं। लेकिन जब आपके पास इस जीवन के कर्म पड़े हों, चाहे आप किसी भूखे को भोजन खिलाते हो, चाहे पक्षियों को नियम से दाना दे रहे हो और वर्ष बीत चुके हो, 2-3 साल हो चुके हो, 2-3 साल से आप पानी रख रहे हो, डॉगी को सप्ताह में 2 बार दूध पिलाते हो, जो बाहर डॉग्स होते हैं, अगर ये सारे काम कर रहे हो तो आपके पास भी पुण्य एकत्रित है ना कहीं। तो वही सारी चीज़ है।
देखिए बाबा ने जो जो दिया है वो सब सोचिए, आप देखिएगा आपके अंदर हिम्मत आएगी। बाबा हमारे को किसी भी परिस्थिति में रेन कोट या फिर कहते हैं ना छतरी जरूर देते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी परिस्थिति आने पर बाबा को ही डांटने लग जाए, बाबा को ही कहने लग जाए कि बाबा के होते हमारे साथ गलत हो गया, जो हम नॉर्मली हम ये कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग नेचर है, हम ये यूज़ करते हैं ये वर्ड, बाबा के होते हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। बाबा के लिए मतलब ये चीज़ तो बहुत आसान थी, वो ये चीज़ टाल सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं टाली। हम ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस सिचुएशन पे घबराइए मत, अपने गुरु की तरफ कस के उन्हें पकड़िए, गुरु को विश्वास से देखिए, साथ साथ जो उन्होंने आज तक आपके लिए किया वह चीज़ों को देखकर हिम्मत बांधिए कि कहीं ना कहीं जब उस स्थिति में बाबा मेरे साथ थे और मुझे यह सब दे रहे थे या ये छोटे छोटे चमत्कार कर रहे थे, तो आज परिस्थिति अगर अंधकार की तरफ मुझे दिखा रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा कर्म जागृत हुआ है जहाँ बाबा हिसाब किताब देगा, जरूर देंगे बाबा हिसाब किताब, लेकिन उस हिसाब किताब में मुझे बाबा के साथ हाथ पकड़ के धैर्य को बांधना पड़ेगा। देखिए जब आप अपने मन में बाबा के लिए पॉजिटिव लेकर आएंगे ना, आप देखिएगा आपकी लाइफ उसी पल से बदलने लगती है। ये मेरी अजमाई हुई चीज़ है। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव के अंधकार में रहते हैं तो आपको हर चीज़ अंधेरे में ही डूबी दिखाई देती है, मतलब आपको हर दिशा बंद दिखाई देगी, चाहे वो चारों कॉर्नर हों आपके कमरे के, वो बंद दिखाई देंगे, कहीं से आपको प्रकाश नहीं दिखाई देगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे नहीं मेरे बाबा ने एक समय पे मेरे साथ बहुत कुछ किया है, बाबा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया या इस काबिल पहुँचाया था, आज ज़रूर मुश्किल में हूँ लेकिन पहले मेरा समय अच्छा था, या आप बाबा का कुछ भी ध्यान करेंगे कि बाबा अब बहुत डर लग रहा है, बाबा को कस के पकड़ लो आप देखना आपको कितनी पॉजिटिव वाइब मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। जैसे कि बाबा बहुत करीब है और कह रहे हैं कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। परिस्थिति कर्म जरूर तुझे कोड़े मारने के लिए आ रहा है, लेकिन ये फ़कीर बाबा तुझे इस परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ेगा। देखिएगा बाबा आपको कहीं ना कहीं ऐसी हिम्मत देंगे जिससे आप निकल पाएंगे। तो मेरे बस आज की वीडियो बनाने का यही था। जो मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखी थी, एंड देन बात करके वो बहुत पॉजिटिव हो गई, वो वापस बाबा के लिए खड़ी हो गई। उसने बोला कि अब चाहे कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगी, बाबा को कस के पकड़े रखूंगी, आज तक जो दिया वो सब सोचकर एक हिम्मत आ रही है मेरे अंदर, वो हिम्मत लेकर आऊंगी। जो दान धर्म बाबा ने मुझे सिखाए हैं मैंने वो कब से करने छोड़ दिए, मैं अब वो करना शुरू करूंगी। तो जो आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद था सिर्फ यही कि आप सब भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव करिए। ओम